हमने जितने समय गुजारे हैं ना जीतू भैया के साथ, सर मेक सेंस ही नहीं करेगा। उनको सर कैसे बोलूं? थोड़ी देर में मुझे फांसी पे लटकाएंगे, आंखें ऐसे बाहर आएगी, जबान ऐसे बाहर आएगा। सीनियर आ रहे हैं, फुल स्त्री की माँ का ये, स्त्री की मम्मी, ऐसे करके गालियां चल रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सर कि ये क्या क्या बोल रहे हैं लोग। हद से ज्यादा खुद पे प्रेशर ले लेते। नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या। जब कॉलेज गया था तब तक वो काम करते थे, बस कंडक्टर थे मेरे पापा। मेरे दिमाग में एक बार और भी आया था कि मेरे पास 500 रुपया है, बॉम्बे की टिकट आती है इतने में, छोड़ देता हूँ, भाग जाता हूँ। मैं एक फ्रेम में अक्षय कुमार के साथ खाली दिख गया था ना, बवाल हो गई थी। पापा ने किसी के सामने बोला था, क्या करेगा, उसको तो दौरा भी पड़ते रहता है बीच बीच में। अभी अभी रंजन राज क्या है, सिंगल है या कमिटेड है? ब्रेड क्रम्बिंग। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ हैं रंजन राज, जिनको आपने देखा है कोटा फैक्ट्री, बाला, ड्रीम गर्ल 2 और छिछोरे जैसी मूवीज में। वेलकम टू द पॉडकास्ट रंजन। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? सो मच। मैं मजेदार हूँ, मस्त हूँ। तो रंजन, कोटा फैक्ट्री सीजन 3 में एक डायलॉग है आपका, जिसमें आप कह रहे हैं कि ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम अचीव किया जाता है। बाल मुकुंद मीना को ऐसा क्यों लगता है? तो बाल मुकुंद मीना को आई थिंक कि आफ्टर 10th वो जब भी कोटा में आया होगा, उसके बाद से उनको जो भी लगता है ना वो उसका लगना नहीं है। वो उसकी बस अब है कि हाँ ये जो सुना ये मेक सेंस, तो वो रख लिया। ये एक्चुअली खुद ये लाइन जीतू भैया की लाइन है। ओके। ये वो जो सीजन 2 में बोलते हैं कि एम बोलना शुरू करो, ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम अचीव किया जाता है। उन्होंने बहुत कैजुअल अपने में बोला। अब इसको वो जैसा और रख लिया होगा, जितना सीरियसनेस से रख लिया गया होगा कि हाँ मतलब ड्रीम। अभी इसका हो सकता है कि बहुत डिटेलिंग इसको ना भी पता हो कि एक्चुअली क्या हिडन मीनिंग है कि ड्रीम देखे जाते हैं, बट इसको कहीं ना कहीं वो सेंस किया कि हाँ ड्रीम मतलब सपना। टूटा फूटा जो भी सेंस किया होगा कि या तो सो के सपने देखे जाते हैं, वो वाला ड्रीम बोलते हैं, और जाग के जो सपने देखते हैं उसको एम बोलना चाहिए क्योंकि वो पूरा करने की ताकत देती है, टाइप की चीज़ें। तो ये वो जब किसी और को मोटिवेशन देने की बात आई तो वो जीतू भैया बन गया बेसिकली, कि ये बता रहे हैं आपकी ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम पूरे किए जाते हैं। तो वो बस किसी और का वो चीज़ खुद फील किया, वो किसी और को बस पहुंचा रहा है एज अ जीतू भैया। तो मेरा एक सवाल इसी से है, कोटा फैक्ट्री सीजन 3 से ही है, बिना स्पॉइलर का, हाँ कि जीतू भैया ही क्यों, जीतू सर क्यों नहीं? यार, हमने जितने समय गुजारे हैं ना जीतू भैया के साथ, लाइक एज अ मीना जीतू भैया के साथ, तो हम हमारे लिए तो ऐसा बहुत बेतुका सवाल हो जाएगा कि अरे सर मतलब सुनने में अटपटा अटपटा लगेगा लगेगा। कि नहीं सर मेक सेंस ही नहीं करेगा। उनको सर कैसे बोलूं? वो तो वैसी वाली, मतलब अगर आप सीजन 2 में देखें तो मेरी मास्टर बेसन वाली जो दिक्कत होती है बिल्कुल। उसमें वो हेल्प करते हैं। मैं उनको सर अब बोलने वाला वो इमोशन ही नहीं आएगा। वो इतना क्लोज बॉन्डिंग हो जाता है ना ये सब चीजों पे, राइट। कि आपके घर की दिक्कत बेसिकली वो हो जाता है ना कि पड़ोस के चचा ने आपके आके हेल्प किया, वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। वो फिर बहुत सारा इमोशन वो जुड़ता है। वो जीतू भैया के लिए, जीतू भैया के लिए आएगा। जीतू भैया का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है रंजन। तो सीजन 3 में जीतू भैया का एक डायलॉग है कि हमने कोटा को फैक्ट्री बना दिया है, हमें सिलेक्शन के साथ साथ प्रिपरेशन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ट्रू। चूंकि आप भी IITian रहे हो, आपने भी प्रिपरेशन किया होगा, आपको लगता है कि जीतू भैया जो ये कह रहे हैं, इसकी ज़रूरत है आज के समय में कि लोग सिर्फ आउटपुट या सिलेक्शन की बात करते हैं, प्रिपरेशन में जो तकलीफ़ें एक बच्चा झेलता है उस पर कम बातें हुई हैं, कम बातें होती हैं? बिल्कुल, आई थिंक कि जो ये करते होंगे कम बात, या जो बात करते होंगे वो खैर उन पे है, बट तैयारी ही जीत है। वन ऑफ द ये बेस्ट लाइन है उस जर्नी के लिए, वो उस 2 साल के लिए। हाँ सब लोग बात करते हैं कि किस कोचिंग का कितना हो गया, कौन बच्चा क्या कितना ये वो, बट इम्पोर्टेंट सिर्फ उस बच्चे के लिए, लाइक जो होता है ना कि बात कर ली है, इम्पोर्टेंट क्या रहा आगे भी जो 2 साल बाद, उसके भी 2 साल बाद जो बात किया जा सके, वो तब नहीं आता फिर कि रैंक क्या। वो तब यही आती है कि वो 2 साल में हमने यार, वो रात याद है जिस दिन
पढ़ते ही रह गए थे, या फिर जिस दिन दोस्तों के साथ यहाँ गए थे, प्रिपरेशन किस तरीके से हुआ। प्रिपरेशन में ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पढ़ रहे होते हो, आप उस पढ़ने में फिर कभी ब्लॉकेज आते हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हो, वो भी प्रिपरेशन में आता है। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए तैयारी जीते बोलना इसलिए से ये नहीं क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ इशू पे बहुत बातें होती है जो करनी भी चाहिए, और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उस टाइम में 11-12 वाले ये सब टाइम में लोग हद से ज़्यादा खुद पे प्रेशर ले लेते हैं। कोई ना भी दे ना तो एक अपने आप लगने लगता है कि मैं सब चीज़ छोड़ के पिछले 5 साल से ये कर रहा हूँ, नहीं होगा तो क्या, नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या। मेरे पापा भी होते हैं ना कई लोग के पापा भी डीएम है, पापा भी आईआईटीएन है, तो मेरा नहीं होगा तो क्या, घर में तो सब आईआईटीएन टाइप की चीज़ें हैं। उनको भी ये बोलना पड़ेगा कि नहीं बेटा, तैयारी ही जीत है, तैयारी जो कर रहे हो वही इम्पोर्टेंट है, बाद में यही तुम्हें जो भी सिखाता है वो वक्त जो भी सिखाए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, वो तैयारी सिखाएगा, वो रैंक नहीं सिखाएगा। भले ही आप 1600 लाओ या 8000 लाओ, सिखाएगा वही जो आप प्रोसेस में रहे थे। रंजन, हम जो ये बात कर रहे हैं डेफिनेटली जो कोटा के साथ साथ बाकी जगहों पे भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, सब चीज़ हो गया है। आपने भले ही आईआईटी ड्रॉप आउट कर लिया, बट आपने आईआईटी क्रैक किया, विच इज़ अ बिग डील। उसके लिए काफ़ी मेहनत होती है, बिल्कुल। बट उसका प्रेशर भी काफ़ी होता है, और प्रेशर की वजह से ना कहीं आई थिंक कुछ हमें बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं कि हाँ, प्रेशर की वजह से कभी किसी ने सुसाइड कर लिया, और ख़ास के कोटा में ऐसा बहुत सुनने को मिलता था। तो अभी जो एस्पायरिंग जो आईआईटियंस हैं, जो चाह रहे हैं कि हम वो आईआईटी क्रैक करें, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे टू स्टे फोकस्ड, टू मेंटेन दैट पेशेंस? ये चीज़ें बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये एक ही बस बोल सकता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। अ लॉट ऑफ चीज़ें बोलने से इसके बाद फिर बोल सकता हूँ कि हाँ, एंड ऑप्शन नहीं है। जो भी जिस चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ लाइफ में किसी भी मोड़ पे, एक मेरी थॉट की एक बड़ी चीज़ कि रास्ते बहुत अजीब चीज़ होती है, आपको कहीं न कहीं लेके जाती है, आपको बस दिख जाना चाहिए रास्ता। वाह! तो आप बस ये देखो कि रास्ते का एंड नहीं हो, वो आपको मंजिल तक नहीं पहुँचाती, कोई भी रास्ता दिखता है तो। आप इमेजिन करते हो मंजिल, बीच रास्ते में जाते-जाते आपको पता चलता है कि ये नहीं इमेजिन किया था, कहीं और पहुँच चुका हूँ। अब जो मैं सोच के चला था, वो अब कुछ और भी हो सकता है। अब मैं और कहीं भी जा सकता हूँ। तो आई थिंक कि जितने भी लोगों का अगर बहुत प्रेशर लगता हो ना, 12th में मुझे भी एक टाइम पे ऐसी वो होता था, क्योंकि अब जो मुझे पढ़ा रहे, गाइड कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली मेरा अच्छा चाहेंगे, मुझे अच्छा करना ही चाहिए। अपने परिवार के लिए आस-पास जो दोस्त हैं, रूममेट सब पढ़ रहे हैं, मुझे भी वो जो हर वीकली या महीना जो एग्ज़ाम होता है 11-12 टाइम पे बोर्डिंग लगती थी कि कौन सा किसका क्या रैंक आया, किसका क्या मार्क्स में। मेरा 12th में किसी तो टाइम पे ऐसा पीटी हुई थी कि मेरे जो रूममेट थे, जो कुछ अच्छा ही कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस था। मेरा कभी-कभी ऐसा एक समय नेगेटिव मार्क्स आ गई थी केमिस्ट्री में, उसी में ही आ सकते हैं और किस में ही आएँगे। तो वो आई थी और फुल बीटी में ऐसा चल रहा था कि मैंने शायद अपने घर पे अपने भैया से बात भी किया था कि क्या करूँ मैं, छोड़-वोड़ दूँ क्या? क्योंकि ये बहुत दिमाग में अलग परेशानी टाइप की चीज़ चल रही है। मेरे दिमाग में एक बार और भी आया था कि मेरे पास ₹500 है, बॉम्बे की टिकट आती है इतने में, तो मैं बिना किसी को बॉम्बे क्यों आया था पता नहीं, एक्टर-वेक्टर नहीं था उस समय माइंड में, बट सिर्फ़ आया था कि बॉम्बे भागा जाए। फ़िल्में का देखा हूँ ना, जो लोग देखो बॉम्बे हाँ। भागते हैं। तो बस ये था कि छोड़ देता हूँ, भाग जाता हूँ, ऐसा करके। फिर 1 दिन बाद ये सब चीज़ें शांत हो जाती है। तो आई थिंक ये ऐसी-ऐसी जब भी थॉट आए ना, टाइम दे दो। आपको ये सारे थॉट ना आते हैं यार, थॉट आके आने पे आप बहुत डिप्रेस है तो ऐसे थॉट बिल्कुल आएँगे। बट आपको इतना खुद ही रियलाइज़ करना चाहिए कि ये सारी थॉट बहुत बैड है, तो आने दो, आने दो, आने दो, ये शांत हो जाएगा। बैड थॉट आना सबसे बुरी बात नहीं, उसमें रिएक्ट करना थोड़ा बुरी बात है, तो रिएक्ट मत करो, चिल मारो। 1 दिन बाद शायद खुद वो लगेगा कि हाँ यार, बैड थॉट था बट अभी अच्छा लग रहा है, आज खाना भी अच्छा खाया हूँ, चलो आज से फिर से पढ़ता हूँ, देखता हूँ अब से क्या होता है। आई थिंक यही कर सकते हैं। रीस्टार्ट। हाँ, रीस्टार्ट बेसिकली जिस मोमेंट लगे उस मोमेंट से रीस्टार्ट। सीज़न 1 के फिनाले में मीना कहते हैं वैभव से कि मिलते रहने और साथ रहने में फ़र्क होता है। यस। अब आप 6th ईयर में आप ड्रॉप आउट करते हो, डेफ़िनेटली आपके फ्रेंड्स के साथ आपके प्लान्स बने होंगे कि भाई फेयरवेल कैसे करना है, प्लेसमेंट लेंगे तो शायद सेम कंपनी में रहेंगे, ये सब चीज़ें। तो जब आपने उनको ये अपना डिसीज़न बताया कि भाई मैं बीच में ही निकल रहा हूँ,
उनका क्या रिएक्शन कॉलेज था में सेकेंड ईयर से सबको पता होगा कि निकलने वाला है? ये पढ़ाई नहीं कर रहा जैसे इसके लक्षण लग रहे हैं। वो ये हर एक साल अब मतलब कॉलेज में ही मेरा ऐसा हो गया था ना कि हॉस्टल में पता रहता था मुझे कि 12th हॉस्टल मैं 4 में था, तो ऐसा कि 6 के लोग ये बात करते थे कि अरे यार आज जो प्ले रंजन का प्ले जाना है देखने, वैसा वाला टाइप की चीजें। अच्छा तो आधे इंस्टी तो ऐसा बोलता था कि भाई तू तो जॉब नहीं किया सही किया। तो मैं अगर बोल देता ना उनके लिए ये शौक हो जाता 6th ईयर में कि यार मेरे को जॉब मिल गई। वो पगला जाते हैं ऐसे कि नहीं क्यों हो गए। वैसे आधे लोग को ऐसा बोलते भी थे कि बढ़िया यार अब तो तू कब आगे कौन सा काम आ रहा है, या मतलब ऐसा लग श्योर ही था आई थिंक कि मेरे स्पेशली मेरे जो आसपास विंग में जो रहते थे ना उनको आई अनएक्सपेक्टेड डोंट नहीं थिंक था। मैं कभी बोला होऊंगा कि मैं अब क्या करूंगा। सबको मैं- दिख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को लगता है दोस्तों का वैसा भी होता है ना कि अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके बीच का कोई एक लौंडा उठ के अगर हिम्मत करता है और वो पैशन को फॉलो करता है ना, तो वो उनको लगता है कि उनकी जीत है वो। बिल्कुल बिल्कुल अभी भी मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड होंगे जो मैसेज करते होंगे कि यार तू सही काम कर रहा है यार। बिल्कुल हर किसी का मतलब अब वो तो होता है कि सब काम अच्छे ही है, अब सबकी अपनी अपनी एक दुखद घटनाएं होती है। बट यही होता है कि मेरे दोस्त लोग जब ये जॉब वाले उनका जॉब का वो चल रहा था ना, तो वो यही बोलते थे कि यार बहुत अच्छा तू तो क्या यार पैशन फॉलो कर रहा है। हाँ। पैशन वर्ड ये सब मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं करता, बट यही आते अभी भी किसी का मैसेज आता है तो काम कैसा चल रहा है, तुम्हारा तो भाई बहुत सही है, ये वाला टाइप की चीज़ें। मतलब हम ये समझना चाहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, शायद आप रिलेट करोगे कि आप जैसे दोस्तों के साथ बैठे हो, चिल हम्म, कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, हम्म, फिर आपका स्टेटस अलग हो जाता है कि आप थोड़े फेमस हो जाते हो या आपका सर्किल चेंज हो ऐसा जाता मानने है। लग जाते हैं। हाँ, मतलब सर्किल चेंज हो जाता है ना कि फिर वो दोस्त से कहीं ना कहीं दूरी हो जाती है कि आप दूरी इन द सेंस क्या है ना कि आप फोन नहीं करते हो बट 3 साल बाद भी फोन करते हो, तो वो इक्वेशन रहता है। बट कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से दोस्त जो है वो अब थोड़े अलग बिहेव करने लगे, कि वो थोड़ा डर रहे हैं कि अच्छा रंजन को अब वैसे चिढ़ाएं या वैसे नहीं चिढ़ाएं? जैसे धोनी का वो वीडियो याद आता है सपना वाला और वो सारी चीजें वाली, कि उनका वायरल हुआ जो सारी चीजें। स्मार्ट लग रहा है बड़ा स्मार्ट लग रहा है भैया। वो इक्वेशन चेंज हुआ आपका? है तो ऐसा है नहीं कि वो फिर आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं ना धोनी का, वो फ्रेंड अगर मेरे लाइफ में वैसे हर कोई नहीं वैसा फ्रेंड हो, वो बहुत लिमिटेड ही फ्रेंड होंगे जो उस तरीके के क्लोज होंगे, जिनको ना ही कभी फर्क पड़ा होगा कि क्या रैंक आया था, नहीं अभी फर्क पड़ता है कि मैं अब क्या काम कर रहा हूँ। वो काम से दोस्त हैं ही नहीं, नहीं कभी थे। वो बस इसलिए थे क्योंकि अब आप दोस्त हैं वैसे वाला, कि जिसमें बस ये पता है कि ये है बॉम्बे में रहता है। मतलब जो वैसे वाले दोस्त हैं ना जो ये सब के पार वाले हैं, उनसे अभी भी किसी भी दिन कॉल कर लो, पहला कॉल बाबा यार किधर है, यही ऐसे करके चलता है, मैं आ रहा हूँ नासिक, ऐसा वाला करके। ये दोस्त ये बिहार मैं के हैं या नहीं कॉलेज वाले हैं? मतलब कॉलेज वाले, ये मध्य प्रदेश के एक अंकित गुर्जर करके फ्रेंड है, तो वो नासिक में रहता है, उसका स्टार्टअप ऐसे थोड़ा क्या, और बाबा कैसा कहाँ हो, तुम आ रहे हो बॉम्बे या मैं आऊँ नासिक, वैसा या कहीं और चलना है, ये वो करके, या बॉम्बे आ सुलावाइंस गया तो चलना है, लेना है। नासिक गए तो बिल्कुल आया, गया नहीं अभी तक, बट अच्छा, नहीं जाऊंगा, गए हो ऐसा आप? प्लान किया जाएगा। ओके। तो ये वाले जो फ्रेंड होते हैं ना, जैसे घर पे भी हैं, अब धोनी वाला जो वीडियो सारे घर के ही थे मुझे जितना हाँ। समझ में आता है, तो घर के भी फ्रेंड अभी जाऊंगा तो वो जो बहुत क्लोज वाले जो हमेशा से थे ना, जिनके साथ उठना बैठना, वो टाइम पे भी थे, जिन दिन कुछ नहीं था, जिस दिन थोड़ा हुआ उस टाइम पे भी थे, जिस दिन अभी कुछ भी हैं। दोस्तों का नाम लीजिए आप, बिहार वाले जैसे दोस्तों का। बबलू बुलाते हैं, राजू, हम लोग जो, मेरा भाई कृष्णा, सुबह में सब घर जाता हूँ तो डेली ऐसा होता है कि शाम को हम सब एक दूसरे से पूछ लेंगे भाई कहाँ है, वो अंडे वाले दुकान के अड्डे पे मिले क्या, बगीचे चलना है क्या, छिलका पे जाना है क्या। तो वो 4-5 लोग के साथ फिर उसके बीच कौन बड़ा कौन छोटा, कौन क्या काम कर रहा है, किसी को ख्याल नहीं आता। एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं, हाँ कॉलेज करते करते इस फील्ड में एंट्री कैसे हो गई थी? हाँ, ये बिगनिंग में तो लाइक हॉस्टल को पॉइंट दिलाने के लिए लाइक थिएटर करना, हॉस्टल की तरफ से कुछ जाके परफॉर्म कर दिया, 4 लोग वहां जो देख रहे हैं उसने चढ़ा दिया, भाई बहुत अच्छा किया तुमने, अगले में भी करियो। अच्छा, हाँ। अगले में भी करूंगा। तो फिर कुछ हुआ फ्रेसीजा करके एक इवेंट होती है हमारे अच्छा। हॉस्टल फ्रेसी लोगों के बीच में, जो नए फ्रेसी आते हैं, 4 हॉस्टल में बटी थी, हॉस्टल 1 2 3 4, तो उनके बीच में 4 मेरा हॉस्टल था, जो छिछोरी में भी जो दिखाया है एक्चुअल, जिसकी बायोपिक है जिस हॉस्टल की।
तो उसके लिए बस मेरे को था कि अब सीनियर आ रहे हैं फुल स्त्री की माँ का, ये स्त्री की मम्मी, ऐसे करके गालियां चल रही है। अच्छा ये मोटिवेट कर रहे हैं कि जा पार्टिसिपेट करके आ, दूसरे हॉस्टल को ऐसे ये एकदम एग्रेशन रखना है तुम्हें। तो हम कहे पहले दिन तो अब मैं जहाँ से आता हूँ सिर्फ सेक्स स्टोरी में ही वो गालियां सुना वो वर्ड सुना हो हाँ कि तेरी माँ की ये बोलते हैं ऐसा इंसेस्ट वाला। हाँ, तो ऐसा पढ़ा ही हूँ सिर्फ, वो भी सबसे छुप के। अब यहाँ पे खुलेआम सामने हॉस्टल वही है 3 हॉस्टल, और उसको तरफ इशारा करके 50 लोगों को झुंड में बना के सीनियर लोग उसके खिलाफ एग्रेशन दिलवा रहे हैं कि उसको हराना है फ्रेसीजा में। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, वहां का ये क्यों बोल सकते हैं। तो मैं ऐसे डर भर गया, रूम में चला गया। एक दिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, मैं मिस कर गया, तो मेरी ऐसे जल गई कि शिट यार, अगर मैं उस दिन जो लेके जा रहे थे ये लोग झुंड बना के, उन्होंने वहां पे, मैं पहली बार वहां से लोग दोस्त आके दिखाया, तो दिखा रहा हूँ वहां पे जाने के बाद गालियां सिर्फ कल्चर है, वो तो बहुत अमेजिंग चीज रही है। वहां कोई बीट बॉक्सिंग का वर्कशॉप करा रहा है, लेजिट बीट बॉक्सिंग की, मैं ऐसा देख के ये हो गया कि ये कोई आदमी कर रहा था, मतलब मैं देख सकता था सामने। ये फिल्म की बात नहीं है, रियल लाइफ की बात है। तो ऐसा हुआ कि यार हटाओ ये सब गालियां वालियां, सब पार्ट ऑफ लाइफ है, जो चीज है इम्पोर्टेंट वो आई थिंक कि जाओ। तो फिर मैं कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू कर दिया। तो किसी ने, अब तब तक मैं फिल्म बाज तो थे ही हम सब, कुछ ना कुछ माइंड में वो रहता है कि जाके स्टेज पे बाबा रामदेव, उस समय बाबा रामदेव की मिमिक्री वाला बहुत चलता था कि होने करने से होगा ये टाइप के। तो हम लगे ये तो मैं भी कर ही सकता, तो स्टेज पे कुछ कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, इक्के दुक्के मिल जाए करके आ गए, कुछ स्केच बना के आ गए। तो शुरुआत तो पार्टी से वो पॉइंट्स के लिए हुए थे कि हॉस्टल को जिताना है भाई, सीनियर लोग खुश हो जाएंगे, हमें भी एक रौला काटने को मौका मिलेगा 4 साल तक कि भाई फर्स्ट ईयर में हम ही लोग जीते थे। तो इस वजह से शुरुआत हुई, या फिर लोग चढ़ा दिए। मिमिक्री अभी भी करते हो आप? यार ये सच में ना 2014 10 साल हो गए पुराने, मैंने वो गला, और वो आइडिया था कि ऐसे करते हैं, इसलिए मैं बस नकल करता था, आई डोंट थिंक वैसे। तो मैं कोशिश करूंगा अगर, तो एक किनका करते थे आप? नाना पाटेकर जी थे अरे ना, क्या बात है, बताइए। तो वो अरे अच्छा है, अरे आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। थोड़ी देर में मुझे फांसी पे लटकाएंगे, आंखें ऐसे बाहर आएगी, जबान ऐसे बाहर आएगा, फिर सब लोग खाना खाएंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे। अरे कुछ नहीं कहना मुझे इन्हें। क्या बात है। वाह। उस समय थोड़ी आवाज शाहरुख खान का थी। करते हो आप? नहीं है शाहरुख खान का, तो वो वाली है जो हर कोई करेगा, लालू शायद मैं यादव? कोशिश भी करूं। हाँ, अरे अरे हमरा अगर वोट देगा तो हम यहाँ की सड़कें हेमा मालिनी के गाल से भी चिकना बना देंगे, ये करके बोलते थे। उस समय मेरी आती बहुत थी अच्छा है आवाज। टेक्सचर, आप तुरंत तुरंत चेंज करते हो, क्योंकि दोनों में अगर देखोगे हाँ लालू जी का अलग है टोनालिटी, हाँ, नाना पाटेकर की अलग है टोनालिटी। लालू यादव का तो ऐसे ही था, अरे मार देंगे जान से गिर जाओगे, मारेंगे धूम का नाच के गिर जाओगे। धूम का नाच के गिर जाओगे। तो रंजन, कोटा फैक्ट्री की तो बहुत सारी बातें अभी हम लोगों ने की है, और आप भी जहां भी अभी आप जा रहे हो तो कोटा फैक्ट्री की बातें हो रही हैं। बहुत। तो मेरे को लगता है कि अब कोटा फैक्ट्री की बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो बताइए कोटा फैक्ट्री का सबसे फेमस मीम कौन सा है आपका? 2-3 ऐसे हैं, जैसे तो कोटा फैक्ट्री स्क्रिप्ट का है कि जैसे मेरे अगर कहूँ तो वो पारिवारिक माहौल है, हाँ, वो काफी कितना अच्छा, पारिवारिक माहौल है। कितना पारिवारिक माहौल है। वो एक बहुत रहा था। केक, तुम लोग कभी भी केक खा लेते हो क्या अमीर लोग, एक वो रहा था काफी। एक मेरा जस्ट एक्शन था कि जब वो हर दिन जाता था घूमने, मिनल से मिलता था, आता था घर पे, ये लोग बात करे तो तकिए के साथ कुछ उसका खा रहा है वो उसको। था, एक वो वाला इमेज मैंने बहुत देखा था। एक शो में था भी नहीं, एक मैं रेवती कहीं तो घूमने गए थे, रैंडम ऐसे पुष्कर गया था शायद। अब हम दोनों ने एक फोटो डाली, अब रेवती है बहुत सुंदर, अब वो तो दुनिया मानती है। अब उसके सामने जैसा भी लग रहा हूँगा मैं, उस पे लोगों ने जो मीम बनाई है मेरे उसके साथ, मैं उसके साथ हूँ, कैमरे के सामने देख के हंस रहे हैं। ऊपर क्या लिखा आता है मीम में कि कुछ नहीं भाई, बस बात करने आना चाहिए। अब ये लिखा हुआ है उस मीम में। अब यही मेरी कमजोरी है, मुझे बात करने नहीं आती। अब मैं सोच रहा हूँ मीम तो बना दिए, मेरे लिए ही रिलेटेबल नहीं हो रहा है ये, दुनिया खूब रिलेट कर रही है उसको, करके शेयर कर रही है। तो वो बहुत एक फन मीम था। ऐसे बहुत, और सेकंड सीजन पे भी आई थिंक मास्टरबेशन वाले एपिसोड पे कुछ कुछ आए, उस पे एक तो और मैं एक और सीन है जो आप छोड़ रहे हैं,
आपका किसिंग सीन है एक, जहाँ पे वो रिजल्ट आ रहा होता हाँ, है वो और एक लड़की बंदी आती एक्साइटेड है, होके आपको किस दिया जाता है, बोला जाता है कि आई मैं जस्ट ट्रॉमा क्रैक में चला आईआईटी, जाता और उसके बाद नहीं, ट्रॉमा में नहीं जाते हो आप, ऐसा करके आप करते हो। मेरे को वैसा एक्चुअली वो बस उन्होंने फन कुछ चाहिए था कि रिजल्ट भी आ रहे हैं, हर तरीके का इमोशन आ रहा है, हर कोई अलग अलग रिएक्ट करेगा तो एक से ये रिएक्ट करा देते हैं आप। मुझे सोचा कि चलो यार फन में कर रहे हैं शूट, इट्स फन किया, लेकिन एज मीना रिएक्ट करना है ना मुझे, मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि हाँ अच्छा है। रियल लाइफ में हुआ है कभी ऐसा, क्या कि कोई कोई फैन आके किसिंग हो गई मैं आपके ये साथ? बोलना चाह रहा यार हूँ, जब मतलब आपने गर्लफ्रेंड रही होंगी वो की हैं। रही होंगी मतलब हाँ मतलब कि जब भी आपको तो पता ही था ना कि आपकी गर्लफ्रेंड है। पता नहीं चलता ना, कभी कभी अचानक से हो तो। एक मेरा दोस्त है, उसकी कहानी होता तो उसको 3 महीना बाद बताना पड़ा था कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, इसी को ब्रेकअप कहते हैं। फिर वो Oh, कहा shit. अच्छा वो नहीं बात कर रही है, कुछ नहीं, उसको ब्रेकअप बोलते हैं। हम्म, हाँ भाई तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। हम्म, तो वो उसको पता चला कि ओके ये ब्रेकअप हुआ है मेरा। हम्म। तो ऐसे भी होते हैं। रिलेशनशिप के कितने सारे वर्ड्स आपको पता है, क्योंकि आजकल ना मार्केट में नया बहुत नया हो टर्म चुके हैं, आते आई हेट रहता द है। टर्म्स। सिचुएशनशिप पता है? मेरे को पता है, और सबसे ज्यादा उसी से नफरत होती है। एक और टर्म मार्केट में आया जिसको कहा जाता है ब्रेड क्रम्बिंग, पता है क्या होता है? फिर से ब्रेड क्रम्बिंग ब्रेड क्रम्बिंग नहीं पता है? क्या? तो डेट पे ये ब्रेड लेके जाना होता है? तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप किसी को मैसेज करते हो, हम्म, 3 दिन मैसेज कर दिए फिर छोड़ दिया, आप अपने सहूलियत से सामने वाले को मैसेज करते हैं, हाँ, हाँ, और एक तरह से कहा जाता है कि आप इमोशनल ब्लैकमेल उसको बोल सकते हो, या हाँ। आप मैनिपुलेशन। जैसे क्या है कि सिचुएशनशिप में ना कहीं दोनों को पता रहता है कि हम दोनों एक दूसरे का काट रहे हैं। अच्छा ब्रेड अच्छा, क्रम्बिंग बोल सकते हैं ओके कि ओके, तो एक सिचुएशन आदमी मुझे काट रहा तैयार है, दूसरा आदमी को पता नहीं चल रहा कि मेरा कट रहा है। ओ, तो ब्रेड क्रम्बिंग मैं जब तब से सिचुएशनशिप को वैसा समझ रहा था। आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग हो रहा था। घोस्टिंग, हाँ। आप कभी रिलेशनशिप में गए हो या फिर क्या हो गया, हो रहा गए है, हो। हाँ। अभी अभी रंजन राज क्या है, सिंगल है या कमिटेड है? हाँ ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग हो रहा है। तो रंजन, बातचीत को प्यार से हम्म। थोड़ा परिवार की तरफ मोड़ते हैं। ठीक है। जब आप आईआईटी बॉम्बे गए होंगे तो डेफिनेटली आपके घर वालों की काफ़ी उम्मीदें होंगी आपसे, क्योंकि आप घर में पहले इंजीनियर थे और आप आईआईटी बॉम्बे चले गए थे। और फिर जब आपने उनको बताया कि मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? तो थोड़ा फ्लैशबैक जाते हैं कि जब हाँ। उन्हें पता चला होगा आईटी हो गया है, तो हाँ, क्या रिएक्शन रही हाँ, होगी। चलिए वही बता। हमारे यहाँ जो फैमिली रही है, हम मेरे घर के आसपास या इन जनरल मेजर ऑफ द वहाँ पे जो घर है, उनको बस आईटी पता नहीं है, तो कि आईटी पता नहीं है, और अगर आईटी सिलेक्शन हो गया तो अब बातें होंगी ही होंगी। तो अब जो लोग बोलेंगे उनसे उनको इतना ही क्लियर होता था कि हो गया, कोई तो एग्जाम पास हो गया जिसकी ये लोग बहुत कर रहे थे, और ये एग्जाम ही बहुत इंपॉर्टेंट थी, हो गया, अब इसके बाद जॉब लगेगी इन्हें एक खास समय के बाद, जिससे घर में जो लोग मारा मारी फिर रहे हैं कि कोई यहाँ काम ढूंढ रहा है, कोई यहाँ काम ढूंढ रहा है, एक किसी को एक फिक्स जॉब लग जाएगी और महीने महीने पैसे आते हैं, और आईटी वो चीज़ है जिसके बाद खूब रौला काट सकते हो, ऐसा वाला पैसा आता है। तो मेरे घर वालों को सेकेंड ईयर से ही दिख गया कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और घर आ रहा हूँ तो कुछ आड़े तिरछे बॉडी लैंग्वेज कर रहा हूँ, कुछ तो बात बात पे ये क्या कर रहा हूँ, तो आधे लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या, ये चलते फिरते ये क्या कर रहा है। तो पापा ने किसी के सामने बोला था, क्या करेगा, उसको तो दौरा भी पड़ते रहता है बीच बीच में। फिर वो 5th ईयर तक ये भी था कि मेरे वेब सीरीज 4-5 आ चुके थे, लाइक कोटा फैक्ट्री से पहले भी मेरे कोटा फैक्ट्री मेरी 7वीं वेब सीरीज थी लगभग, ऐसा बैचलर्स कर चुका था, बीस्ट प्लीज कर चुका था, और भी ऐसे पिक्चर्स में पिक्चर्स भी वगैरह था, था। बाहुबली ये सब कर रहे थे, और रुस्तम आ गई थी मेरी 4th-5th ईयर में। अच्छा। तो इन जनरल होती है ना हमारी जगह पे कि आप अगर अक्षय सपोज कुमार में के कि मैं फिल्म में। पंचायत किया हूँ या कोटा फैक्ट्री उसमें नहीं किया था, खैर, बट कितना हिट शो है, ये सारे हिट शो है ना, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक फ्रेम में अक्षय कुमार के साथ खाली दिख गया था ना, बवाल हो गई थी कि मैं फ्रंट में हूँ, सीटी बजा रहा हूँ, प्रोफाइल लगी है मेरी, और ब्लर में अक्षय कुमार पीछे दिख रहा है। तो ये ऐसी उनके वो इस चीज को ऐसा देखते, जैसा मैं बता रहा हूँ ना, वो लोग सच में वैसे नजर से देखते थे कि तुमने अक्षय कुमार के साथ फ्रेम में देखा यार। तो मेरे लिए इतना शॉर्ट कर दिया था ना रुस्तम उन लोगों को समझाने के लिए,
ये बिना कुछ बताए उनको कन्विंस करने के लिए। शुरू में आपने कहा कि आईआईटी निकाल लेंगे, जॉब हो जाएगा तो सॉर्टेड हो जाएंगे। हाँ, मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो इस चीज को बताने के लिए, पापा क्या करते थे आपके और घर में क्या स्थिति थी, फाइनेंशियली कैसे मेरे चीजें कॉलेज थी? से आने मतलब अभी पिछले लॉकडाउन से 2 साल पहले से पापा तो काम वाम सब हो गया, काफी उम्र हो गई है उनकी। बट जब कॉलेज गया था तब तक वो काम करते थे, बस कंडक्टर थे मेरे पापा। उसमें आईआईटी की फीस कितनी थी जब आप पढ़ रहे थे तो? मेरी समय कम थी अभी के हिसाब से, कुछ 51,000 एक सेमेस्टर का था, तो साल भर का लाख सवा लाख। तो पैसा घर से जाता था या लोन वगैरह नहीं कुछ आप नहीं लिए नहीं, थे? मैंने कॉलेज से ही लोन लिया था और स्कॉलरशिप बिगनिंग में तो फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप से भरा था, फिर उसके बाद लोन थी बैंक से ही। लोन खत्म कब हुआ आपका वो? लोन खत्म आई थिंक कि लॉकडाउन टाइम पे तब तक चला वो ऐसा, लोन? हाँ लॉकडाउन ओके। के बाद। हाँ तो चलेगा ना अब, उस समय स्केचेस शूट करते थे मोस्टली। पैसा नहीं मिलता था उस समय ज्यादा? पैसे बहुत ज़्यादा नहीं, पैसे इतना ही मिलता था कि मैं बहुत ऐसे वो चलता था कि क्योंकि कॉलेज मुझे लास्ट जो एक्सटेंशन कॉलेज का था, अब लीगल तक बैंक ने भी लोन दिया था। 1 साल जो मेरा एक्सटेंशन था उस समय तक बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए कि तुम्हारा सीपीआई तो देख, क्यों दूँ? तो कुछ देर पहले हम लोग सिचुएशनशिप पे बात कर रहे थे, ब्रेड क्रम्बिंग पे बात कर रहे थे। अब जो मीनल है और मीना है, इनके बीच में क्या है, आपको क्या लगता है, कहाँ पर है ये अपने यार रिलेशनशिप हैं, में? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अभी तो गुड फ्रेंड्स दे लाइक बोलूं या मीना यूज टू लाइक, तो अभी भी वो लाइक वाला तो है, ऑब्वियसली है। बहुत स्पेशल, मतलब मीना के लिए पसंद के मामले में बहुत स्पेशल है मीनल, बट अब वैसा नहीं। मतलब वो अपना कहीं ना कहीं एक लिमिट में आ गया, वो हाँ, अपना लिमिटेशन एक्सेप्टेंस लगा हो दिया, चुका है acceptance उसका वो कर मुझे वो लिया। मीम याद आ रहा है, दिल में है मन में धड़कन में अरे नहीं। तो राइटर भी कुछ नहीं लिखते, तो अब ये नहीं समझ में आता है कि मैं अब खुद से एक्स्ट्रा क्या ही फील करूँ। अब राइटर ने कुछ नहीं लिखा अभी तो बट मेरे को ये लगता है ना कि बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो शायद लिखी नहीं होगी, लेकिन वो आपके पर्सनल कैरेक्टर बिल्कुल, से भी बिल्कुल। निकल के आई है। जैसे कि बिल्कुल, वही है। एक सीन है जहां पर वो मयूर मोरे का जो कैरेक्टर वैभव, वो एप वाला जो है, वो क्या मतलब लिखा हुआ था कि वो इम्प्रोवाइज होते होते वो हो गया था वैसा? नहीं नहीं, वो था माइंड में था अभिषेक यादव का, पूरा वो अच्छा, माइंड में था कि वो ये था। कैरेक्टर आके ना सेटअप ही ऐसे होगा, हम्म। तभी ये लगेगा कि कुछ नया कैरेक्टर आया है, इसके साथ चलना है मुझे आगे। नहीं तो आके अगर वो सब अगर नहीं रहता एप आके वो सिंपल ऐसे कर देता तो एक जाते वैभव के साथ ऑडियंस जाती, बट वो पूरा शो बहुत चीज़ों के बारे में है। लाइक कि वो फिर वो सारी चीज़ें फील नहीं होती जब वो एक क्वेश्चन के लिए मीना उसको पूरा गली गली हेल्प करते ले जाता है, जब वो वैभव जाता है तो इसको सैड फील होती है। वो फील करने के लिए आपको इसकी भी कैरेक्टर जो सेटअप चाहिए ना, उसमें ये सब चीज़ें नुआंसेस जो एप अध्ययन, हाँ, हिंदी की जो ये एकदम सारी क्लिष्ट चीज़ें, हिंदी जो यूज या होती फिर है। आपके पास वो प्लग है तो वो चक्री चाहिए चक्री। तभी तो चार्ज कर पाओगे। ये सारी चीज़ें डालनी, क्योंकि अब इसके साथ आगे बढ़ाना है ऑडियंस को, तो यही सब चीज़ें कनेक्ट करती है कि अरे रे रे! अये क्या प्यारा! ऐसे वो तभी फिर जाता है। तो वो माइंड में था, आई थिंक अभिषेक यादव का वो पूरा माइंड में था। नहीं, इनफैक्ट पता है रंजन भाई, मेरे को अच्छी बात क्या लगी है कि कोटा फैक्ट्री तो बहुत सारी चीजें हैं ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक एक्टर के लिए ना कुछ कुछ सीन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे मेरे हाँ। को लगता है कि जो मास्टरबेशन वाला जो एपिसोड था, वो बहुत ही क्या ऐसा है ना कि सेक्स एजुकेशन पे कम बातें ट्रू, होती ट्रू, हैं। ट्रू, ट्रू। और इनफैक्ट जीतू भाई बोलते भी है कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जो मैंने नहीं किया हो। तो वो ऐसा लगता है ना कि जो एक तो कोटा में जब लोग जाता है, इतना प्रेशर रहता है, पेरेंटल जिस प्रेशर उम्र में है, जाते हैं, हाँ। जिस उम्र में जाते हैं, कंपटीशन है, और उसमें ना अच्छी बात उस सीजन की ये रही थी ना कि इस मुद्दे पे बातचीत हुई। ट्रू। तो जब ये सीन हो रहा था, आप या जब आपने पहली बार सुना, आप जहाँ से आते हो, बिहार के जिस सोसाइटीज में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे इस तरह की बातें गलत मानी जाती है। बिल्कुल। आपको फर्स्ट थॉट आपका क्या था जब आप ये सुने, या थोड़ा असहज आप हुए कि यार? तो जब आया था तब तक तो मैं वो बच्चा टाइप रहा नहीं था कि ये चीज़ों से लेके मैं बहुत वो था। हाँ, मैं रिकॉल कर पाता तो यही था कि मैं भी जब मेरे लाइफ में ऐसा फेज आया था तो बहुत डेस्परेट टाइप का, मतलब कि ये थॉट रहा, मतलब नॉट किसी के लिए, बट ये कि अब ये अगर आपके साथ हो चुका, अगर आप अब कर रहे हो और किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो आप फिर
करते हो तो बहुत वैसा होने के बाद अनकंफर्टेबल लगता है, जब हो रहा होता है तो बहुत वो डिस्प्रेशन तलब सी रहती है। बट इसके बारे में बात करने के लिए अभी भी कोई नहीं रहता, तो ये रिकॉल करके मैं वो चीज़ उस स्क्रिप्ट को समझ पाया था कि ओके जब ये होता है तो कैसा लगता है। बट सबसे बड़ा टास्क वहाँ था कि मैं अब उस समय वैसा था नहीं, लाइक ये सारी चीज़ें हो चुकी है अब लाइफ में, अलॉट ऑफ चीज़ हो गया, पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज निकल गया मेरा, तो वो सब चीज़ों से भी बहुत ऊपर हो चुका है। तो मेरा ये था कि अब फ्रेश फील करना है बस मुझे, कि ये चीज़ें अब मुझे सच में नहीं पता हो और सच में मुझे फर्स्ट टाइमर ऐसा बताया जाए कि आप अपने आप को प्यार, लव योरसेल्फ, आप एक्सेप्ट करना टाइप की ये सब चीज़ें। बहुत वियर्ड चीज़ है ना कि आप टच कर रहे हो अपने आप को, अगर फर्स्ट किसी को नहीं भी बताओ तो अकेले में, जब सिर्फ आपको भी पता हो कि मैंने अभी ये किया, तो भी बड़ा वियर्ड है सोचने में। किसी से बात करने में तो उससे और ज़्यादा वियर्ड है कि इसको अच्छे वे में कैसे बोलूँ, अच्छा वे तो फिर लगता है कि अच्छा वे तो है ही नहीं, इसका कोई वे ही अच्छा नहीं है। फिर आप एक्सेप्ट करते हो धीरे-धीरे कि नहीं, ये कोई अच्छी गलत वाली बात नहीं है, ये बस किस तरीके से लेते हो उस पे बात की जा सकती है। वैभव कोटा फैक्ट्री के जो हैं मयूर मोरे, वो हम लोग के पॉडकास्ट में भी आए हैं। हुँ। मयूर मोरे के साथ ऑफ कैमरा क्या बातें होती थी? क्योंकि जब आप कैरेक्टर में जाते हो ना, तो मेरे को लगता है कि वैभव का कैरेक्टर जो कहना चाहता है ना, तो मीना आके वो उसको बोलता है। आप मीना को कैसे देखते हो वैभव के लाइफ में? यार मीना के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके दोस्त, लेकिन वो जहाँ से जगह से आया है, वो अब जिस जगह पे है ना, लेकिन वो दुनिया अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन तभी हमारे यहाँ अगर याद हो तो हर कोई, हर फैमिली बोलती होगी कि पटना तो जा रहा है, पटना के हवा न लग जाए, बॉम्बे जा रहा है, बॉम्बे के हवा न लग जाए। तो ये जो हवा न लग जाए में बहुत सारी चीज़ें आती है कि या तो आप बिगड़ जाओगे या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, तो उसमें अब कैसे-कैसे लोग मिले उससे भटक जाओगे। अब मम्मी-वम्मी नहीं है तो अब वो भी कहता है कि ये पानी मत पिया कर। अब वो जो भी सुना है कि ये पानी पीने से हेल्थ खराब होती है, तो अरे ये मेरा दोस्त है तो इसको भी बता दिया कि ये पानी क्या, ये भी पानी पिया कर, इतना भी दिक्कत नहीं होती, ये पानी पिएगा तो खर्चे हो जाएँगे। इसकी प्रॉब्लम है खर्चे में, तो ये सोचता है कि सामने वाला कभी हेल्प बचा कर दें दे, हम, दोस्ती जो इसको भी होती है, बचा देते हैं भाई, दोस्ती जो इसको भी होती तो है। रहना है राइट, यहाँ। राइट, राइट। रंजन, अभी जो कोटा फैक्ट्री आया है, शो इतना हुँ। पॉपुलर है, आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, ये देखने के लिए कि रंजन राज को कोटा फैक्ट्री कितना याद है। अरे! ये मजा है भाई, ठीक इसमें है, मजा आ आने जाओ, वाला है। चलो भाई। आ जाओ। ज़्यादा सवाल नहीं है, बस 3-4 ही सवाल हैं। पहला सवाल है कि सीज़न 2 में वैभव को कौन-सी बीमारी होती है? आँख येलो होता है, क्या होता है वो? अपीलिया। नहीं, एक सेकंड, ये आप क्या बोले कि आँख येलो? तो पटना में आप रह के पढ़ाई किए हैं, तो यार मुझे टाइफाइड या तो हुआ था। टाइफाइड हुआ ही होगा, वही हम मेरे बोल रहे हुआ हैं। था। चलिए मिलाइए हमको भी 2 बार उसका। टाइफाइड होना ही है, नहीं तो जॉन्डिस होना है। ये 2 तो जॉन्डिस मतलब नहीं हुआ। हाँ, तो जॉन्डिस था उसको। हाँ, जॉन्डिस था, जॉन्डिस था। आपका हेल्प कर दिया। वही पीलिया जो आप पर बोल रहे हैं। पीलिया सेम पीलिया ही वही होता है। वही हुआ था चलिए शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि मीना हाँ, अक्सर किस चीज़ की शर्त लगाता है? कचौरी की। कचौरी की। वो फिर एक सवाल है कि सीज़न 2 में हाँ, माहेश्वरी का एक लड़का है जिसकी IIT रैंक 1 आती है, उसका नाम क्या है? ये फंस गया। ये एक फंस गया। सेकंड, उज्ज्वल नहीं, उज्ज्वल था। सही है डायरेक्शन। हाँ, एक सेकंड, उसका सरनेम भी आ रहा है। सीन याद कर रहा हूँ मैं। सॉरी। मंगलानी, हाँ, समथिंग मंगल, उत्सव मंगलानी। उत्सव मंगलानी, उत्सव। उज्ज्वल नहीं, उत्सव मंगलानी। चलो यार। चलो एक सिंपल सा सवाल करते हैं इसके बाद हाँ, कि जीतू भैया के नए कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? एमर्स। अरे यार, ये तो मतलब बच्चा वाला सवाल था, हाँ। है ठीक ना? है, तो एक इम्पोर्टेंट सवाल कर लेते हैं फिर, जो हाँ। ऑडियंस भी जानना चाहती है कि कोटा फैक्ट्री के और कितने सीजन्स आने वाले हैं? यार कोटा फैक्ट्री का और सीजन, मतलब ये शो के बाद ही शायद ये लोग प्लान करते। कोटा फैक्ट्री के साथ तो ऐसा ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय Thank you निकाला, so much. आप यहाँ पर आए। थैंक यू रंजन। हमारी बहुत प्यारी बातचीत हुई विभुदा नितिन भाई से। तो ये सारी बातचीत या डिजिटल कमेंट्री के सारे पॉडकास्ट, ये हम सारे लोग, अगर आपको अच्छे लगते हो, आपको बहुत अच्छी लगी है बातचीत, तो डिजिटल कमेंट्री को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू वेरी मच।